करते हैं। आज की क्लास एलिगेशन की बेसिक क्लास है। कल हाई लेवल के सवाल करेंगे और कल एलिगेशन खत्म हो जाए। एलिगेशन को हिंदी में प्रमिश्रण कहते हैं और ये भी वैसा ही है, कुछ दूध पानी को मिलाया या शराब और पानी को मिलाया। तो एलिगेशन कुछ है नहीं। एलिगेशन इज जस्ट ए मेथड। एलिगेशन इज जस्ट ए मेथड। ठीक है, सिर्फ एक मेथड है। एलिगेशन इज जस्ट ए मेथड ऑफ एवरेज। एवरेज का एक मेथड है, एक तरीका है एलिगेशन। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई हमें ये कहे कि M1 kg चीनी को हमने C1 के प्राइस पे खरीदा, M2 kg चीनी को हमने C2 के प्राइस पे खरीदा। M1 kg और M2 kg चीनी को हमने खरीदा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ओवरऑल प्राइस कितना हो गया, तो आपने कहा M1 C1 प्लस M2 C2, और ये टोटल चीनी जो है वो M1 प्लस M2 है, तो मैंने M1 प्लस M2 से भाग कर दिया, तो ये मिश्रण का प्राइस आ गया CM। CM क्या आ गया जी? मिश्रण का प्राइस आ गया। ये क्या आ गया जी? मिश्रण का प्राइस आ गया। अगर मैं यहां से एक चीज नोट करूं तो कह सकता हूं, अगर मैं गुणा भाग करूं तो आप कहेंगे कि जी CM और M1 प्लस CM और M2 बराबर होगा M1 C1 प्लस M2 C2। ये होगा CM इंटू M1 प्लस CM M2 बराबर M1 C1 प्लस M2 C2। ठीक है, आपने बोला दोस्त अगर हम CM यहां से कॉमन ले लें, CM या M1 कॉमन ले लें, तो ये आ रहा है CM माइनस C1 और M1। उधर से अगर हमने M2 कॉमन ले लिया तो ये आ रहा है जी C2 माइनस CM। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि M1 M2 का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है C2 माइनस CM अनुपात CM माइनस C1। यही एलिगेशन भी कहता है। ये जो चीज हमने एवरेज से निकाली है, यही सेम चीज एलिगेशन कहता है। एलिगेशन कहता है कि अगर आपने M1 kg चीनी को M2 kg चीनी के साथ मिलाया है और ये C1 इसका प्राइस है, C2 इसका है और CM एवरेज प्राइस है। CM एवरेज प्राइस है। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि CM जो होगा वो C1 और C2 के बीच में होगा। क्या होगा? C1 और C2 के बीच में होगा। हो सकता है कि ये C1 से बड़ा हो और C2 से छोटा हो। तो जैसे ही CM से बड़ा है तो हम इसको घटा के लिखेंगे CM माइनस C1। C2 इससे बड़ा है तो C2 माइनस CM। और हम ये कहते हैं कि जो ये अनुपात आ रहा है ये बराबर होगा जो ऊपर वाला अनुपात है M1 रेशियो M। यही एलिगेशन है। तो पहले मैंने बताया एवरेज से मैंने निकाला तो भी यही सेम चीज आई, एलिगेशन से निकाला तो भी यही सेम चीज आई। एलिगेशन और एवरेज एक ही बात है। एलिगेशन और एवरेज एक ही बात है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो एलिगेशन लगता है, एलिगेशन की कुछ शर्तें हैं कि एलिगेशन की पहली कंडीशन तो ये है, एलिगेशन लगने के लिए जरूरी है कि एलिगेशन सेम टाइप की चीजों में लगता है। एलिगेशन सेम काइंड ऑफ थिंग्स में लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एसपी लिया और बीच में सीपी ले दिया। ये सबसे जरूरी है। एलिगेशन सेम काइंड ऑफ थिंग्स में लगता है और एलिगेशन वहां लगता है जहां मामला एवरेज का हो। एवरेज का हो यानी आपके पास कोई चीज C1 है, कोई चीज C2 है
और बीच में उसका एवरेज सीएम है, वो बीच में हो तभी एलिगेशन लगेगा, विदाउट एवरेज एलिगेशन नहीं लगता। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे एलिगेशन लगाते हैं। सेल वेल कुछ भी आप नहीं चेक करते हो। ये देखो ये, ठीक है, मंगा लीजिए छोटे वाले, एलिगेशन इन पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस मैं मंगा लेता हूँ। परसेंट इंक्रीज डिक्रीज है, इंक्रीज डिक्रीज है, फीमेल ओवरऑल पॉपुलेशन दे रखी है, तो यहाँ से मेल्स और फीमेल्स का रेशियो आ जाता है, ऐसी जगह हम एलिगेशन लगाएंगे। इनकम रिलेटेड क्वेश्चन है कि परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज एक्सपेंडिचर में क्या है, सेविंग में क्या है, दोनों को मिला के इनकम में क्या है, तो हमें यहाँ से एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ए का है बी का है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा हमें, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो जिस पे जो दिया जाता है वही मिलेगा। अगर आप डिस्काउंट पे एलिगेशन लगाओगे तो मार्क प्राइस का रेशियो मिलेगा। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ए की दे रखी है, बी दे रखी है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, तो हमें प्रिंसिपल का अनुपात मिल जाएगा कि प्रिंसिपल था कितना। एवरेज, अगर ए का एवरेज है, बी का एवरेज है, ओवरऑल एवरेज है, तो हमें क्या है, नंबर्स मिल जाएंगे, ए के नंबर्स कितने, बी के नंबर्स कितने। स्पीड पे एलिगेशन लगा रहे हैं, एवरेज स्पीड दे रखी है, तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सवाल देखो, सवाल से आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, सवाल से आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। हमारी सकल सिंगाड़े सी, देखो ये कह रहा है, एक व्यक्ति दो तरल पदार्थ एक्स और वाई को मिलाता है, 1 लीटर एक्स का वजन लगभग 900 ग्राम है, इसका 1 लीटर का वजन 900 ग्राम है, वाई के 1 लीटर का वजन 750 ग्राम है, और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो मिक्सचर का जो वजन है वो 800 ग्राम है। हमने एलिगेशन लगा दिया, 900 में से 800 गया 100, 800 में से 750 गया 50, तो मुझे पता चला कि एक्स और वाई का जो रेशियो है मिक्सचर में वो 1:2 है, क्योंकि वो 50 है और वो 100 है, 1:2। अगर टोटल मिश्रण 3 है तो उसमें एक्स 1 है, तो 100 में कितना होगा, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स। सर मैं अपने फ्यूचर के लिए कैसे सीरियस हो सकता हूँ, ये समझ आया सबको कि जब हमने सेम चीज वेट पे एलिगेशन लगाया तो पता चला कि इनको जो मिलाया गया है वो 1:2 में मिलाया गया है। अगला सवाल देखिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये शर्ट आप पे मस्त लग रहा है, पर आपको तो देखना ही नहीं है, छोड़ो मैं जा रहा। अरे विकी, थैंक यू वेरी मच, कि आप आओगे तो आपको दे दूंगा, इसके काफ़ी कलर है मेरे पास। ये शर्ट विक्की को मिलेगी, विक्की जी को मिलेगी। विक्की मेरा बच्चा।
दो किस्म के चावल हैं, एक किस्म एक वाले चावल की कीमत 20 रुपए प्रति केजी है, किस्म टू वाले चावल की कीमत 25 रुपए प्रति केजी है। दोनों चावलों को 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। मिश्रित चावल की कीमत प्रति केजी ज्ञात कीजिए, क्या होगी। वाह, अब की बार हमें रेशियो ही दे दिया 2:3, उल्टा है। यहाँ पे आपको एक तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले की कीमत 20 थी और दूसरे वाले की कीमत 25 थी, और हमें बीच वाली कीमत निकालनी है मिश्रित चावल की। अब देखिए, जब आप छोटे होगे तब आप कैसे करते होगे, आप x मान लेते होगे। अब x बीच में होगा तो x में से 20 घटेगा और 25 में से x घटेगा, और फिर इसका अनुपात 2:3 होगा, आप 2:3 कर लोगे। यही करते हो, यही तो करोगे। x मानोगे बीच में, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है वो बता, आप समझो। हम एक बार ध्यान से समझना, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी है, एक बार आप इसमें से इसे घटाते हो और एक बार आप इसमें से इसे घटाते हो। मान लेते हैं दो संख्याएं कोई भी, जैसे ये 20 है और ये 35 है, और यहाँ पे कितना है 25। एक बार आप इसमें से इसे घटा रहे हो तो 5 आ रहा है, इसमें से इसे घटा रहे हो तो 10 आ रहा है। ये जोड़ के कितना आ रहा है 15। आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो 15 है ये कहाँ से आ रहा है, ये इन दोनों का ही तो अंतर है, 20 और 35 का ही अंतर है। मेरा मतलब ये है कहने का कि जो नीचे आता है यहाँ पे जो आएगा, उसका जो सम होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। इसका सम होगा जी 5, और वो जो नीचे आएगा उसका अनुपात 2:3 का होगा। 5 को अगर मैं 2:3 में डिवाइड करूं तो ये 2 हो जाएगा बेटा, और ये 3 हो जाएगा। मुझे ये पता चल गया कि ये 2:3 में आएगा। अगर अंतर 10 होता तो मैं 4 और 6 लिख देता यहाँ पे, लेकिन अनुपात 2:3 का ही रहता। आप समझ गए कि अब मैं बीच में ऐसी क्या संख्या लिखूं जिसमें से 20 घटाऊं तो 3 आ जाए, 25 में से उसे घटाऊं तो 2 आ जाए। तो आप कह सकते हैं या तो 20 छोटी है तो 3 जोड़ दीजिए, 25 बड़ी है तो 2 घटा दीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। एक्स मानने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक्स मानेंगे तो ये लंबा होगा, जो हमें नहीं करना। एक्स माइनस 20, 25 माइनस एक्स, और उसको 2 3 लेंगे तो एक्स निकालने में टाइम लगेगा, बट ऐसे टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। जैन मसूरी, ये तरीका भी मैंने ही बनाया था एलिगेशन का। सर सिर्फ बिक्की का नहीं, मुझ जैसे डिक्की का भी मैसेज पढ़ लो भाई, डिक्की का मैसेज पढ़ लो प्लीज। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि डिक्की का मैसेज पढ़ लो, डिक्की का। डिक्की बेटे, गौतम कह रहा है कि मैं कुछ चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तो गौतम की हेल्प कर दो सर। अभिनव को दे देंगे ये वाली टी शर्ट अगर मांग रहा है तो। ये सवाल देखिए, सीजीएल टीयर 1 2023 में ये सवाल आया है। सवाल कह रहा है 45 प्रति केजी के मूल्य वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की दूसरी किस्म को 3:2 में मिलाया जाता है। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 प्रति केजी है, तो दूसरे किस्म के चावल के प्रति केजी मूल्य की गणना करें। हाँ, मैं कुछ चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। सालवी की हेल्प भी करिए। ये कह रहा है 45 प्रति केजी के मूल्य वाली चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म को 3:2 में मिलाए। 3:2 में, ये 45 है, ये हमें पता नहीं है, निकालना है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो अनुपात जो एवरेज आ रहा है प्राइस वो 50 आ रहा है। ठीक है, 50 आ रहा है। ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से, बात गहरी है। देखो कैसे, 50 में से 45 गए तो कितना बचेगा यहाँ। अब मुझे पता है अनुपात 3:2 रहना चाहिए नीचे भी, यानी अगर 2 की जगह 5 आ रहा है, 2.5 गुना आ रहा है, तो यहाँ पे 3 की जगह 7.5 आना चाहिए, 2.5 गुना, तब बात बनेगी, तभी 3:2 होगा। अब आप ही बताइए, अगर यहाँ 50 में से 45 घटा है, अब यहाँ बड़ी संख्या रहेगी, उसमें से 50 घटे और 7.5 आ जाए, तो यहाँ आ जाएगा 57.5। यही इस सवाल का डी आंसर। क्या सवाल करने में मुश्किल हो रही है, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे।
बिक्की आपका एक लेवल है और एलिगेशन डेविएशन ही है, कोई नई चीज नहीं है दोस्तों। बिक्की का एक लेवल है, आप लोग नहीं समझ सकते कि वो क्या है, बट बिक्की का एक लेवल है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ मिलाया, तो किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। की बार इसने प्रॉफिट भी दे दिया, तो क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट दे दिया तो लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो आखिर तक खड़ा रहेगा। कैसे निकलते हैं लेवल, मैं नहीं समझ पाता इस बात का मतलब। बिकी आपका तो जलवाही अलग है। देखो एक बात बताओ, अब आपको ये जो 60 दे रखी है वो सीपी है, और जो 42 है वो भी सीपी है, लेकिन मिक्सचर की एसपी दे रखी है, 56 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहा है। तो हमें मिक्सचर की भी सीपी चाहिए। आप ही बताइए, अगर 100 रुपए का सामान है, 12% का लाभ होके 112 में बिक रहा है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 56 में बिक रहा है। 112 की जगह 56 है, तो 100 की जगह 50 होगा। ये सीपी आ गई मिक्सचर की, क्योंकि 56 का मतलब 50 रुपए का सामान 56 में बिकेगा, तो 12% का लाभ हो। तो मैंने कहा ये 50 आ गया, आपने कहा हाँ जी 50 आ गया। 60 में से 50 गए, कितना बचेगा? 10। 50 में से 42 गए, कितना बचेगा? 8। अनुपात कितना आ गया? 4:5। उत्तर आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये। आदि जी ये सवाल करेंगे आप भी? ये सवाल कौन करेगा? रिनी ने दो रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। यदि रंग C1 का मूल्य 500 रुपये प्रति इकाई है और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 प्रति इकाई की दर से बेच, जिस पर उसे ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, तो दूसरा रंग यानी अर्थात C2 का प्रति इकाई मूल्य क्या है, ये बताना। आकाश क्या दिक्कत हो रही है पिछले सवाल में? भाई अगर ये सीपी थी, यानी जितने का कोई सामान है, ये भी सीपी थी, आप बेच रहे हो वो एसपी है, तो यहाँ बीच में सीपी चाहिए ना।
तभी हम सवाल कर सकते थे। आ जाएगा, अभी धीरे धीरे सबको आएगा, थोड़ा सा इंतजार करो, धीरे धीरे सबको आएगा। रिनी ने दो रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। 2:3 के अनुपात में मिलाया, 2 और 3। यदि रंग C1 का मूल्य 500 रुपये प्रति इकाई है और दोनों रंगों के मिश्रण को 650 इकाई की दर से बेचती है, तो ना लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब है कि ये CP ही SP के बराबर है। अगर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, तो ऐसा तभी हो सकता है कि मैं 100 का सामान लाया, मैंने 100 में ही बेच दिया। बोलो। तो मैंने कहा CP किसके बराबर आ गई? SP के बराबर आ गई। मानते हो? ठीक है। तो अब अगर ये 500 था और ये 650, आपको CP पर ही बेचना है, यानी CP निकालनी है। तो हमने आपको क्या तरीका बताया, हमने कहा आप इसका डिफरेंस देखिए, तो आपने कहा इसका डिफरेंस है जी 150। कितना है? 150। और उस 150 को आपको डिवाइड करना है 2:3 में, यानी 5 की वैल्यू 150 है। एक की 30 हो गई, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। दो सेल चाहिए बस, 60 और 90। इज इट करेक्ट? ठीक है। तो ये 60 आएगा, ये 90 आएगा, तो अब या तो आप 60 इसमें से घटा दो या 90 इसमें जोड़ दो। 590 इज द करेक्ट आंसर। यही आंसर है। गलत क्यों आ रहा है उत्तर हमारा? तो दूसरे रंग यानी C2 का प्रति इकाई मूल्य क्या है? ओहो, हमने गड़बड़ कर दी बहुत बड़ी। माफी मांगूंगा आप सबसे कि गड़बड़ हो गई हमसे बहुत बड़ी। सवाल बहुत आसान था। इसने 650 में बेचा है, यानी मिक्सचर का प्राइस है 650। जो प्राइस है वो मिक्सचर का है 650। C2 का तो पूछा है। तब तो ये और आसान है सवाल। तब तो ये सवाल और आसान है। 650 में से 500 गई तो 150, यानी अगर 3 की जगह 150 है तो 2 की जगह कितना होगा? तो 2 की जगह 100 होगा। और अगर 2 की जगह 100 है, इसमें से ये घटा है, तो इसमें से ये घटने पे 100 आए, यानी ये कितना होगा? 750। यही इस सवाल का उत्तर। 750 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। देखिए, अगला सवाल CGL Tier 2 2019 में आया है। CGL Tier 2 2019 में अगला सवाल। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% के लाभ पर, बची हुई को 12% के नुकसान पर। इससे उसे कुल 6% का लाभ होता है। 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची, ये बताना। 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची, ये बताना। आपको पता है कि वो जो एक पुनीत सुपरस्टार है, उसको 3 तरीके के कैंसर हुए हैं। वो कीचड़ वगैरह में रहता था, गोबर खा लेता था। 3 तरीके के कैंसर, स्किन कैंसर, लिवर कैंसर, और नाले का पानी पीता था, किडनी कैंसर। 3 तरीके के कैंसर हुए हैं। देखो, आप मत करने लगना वो सब।
उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच दिया, 8% लाभ पर बेच दिया। बची हुई वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच दिया। नुकसान पर बेचा है तो माइनस आएगा, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो हर जगह प्रॉफिट आएगा, हर जगह प्रॉफिट आएगा। और अगर हम कहीं लॉस होगा तो उसको नेगेटिव लिख देंगे, ताकि ये लगे कि -12% का लाभ हुआ है, क्योंकि एलिगेशन की यही खासियत है, सेम काइंड ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ओवरऑल 6% का लाभ हुआ है, 6 में से 12 गए, 18%, 18 ही लिख दो। 8 में से 6 गए 2, यानी रेशियो जो आएगा, रेशियो जो आएगा वो आएगा जी 9:1। जो वस्तुएं हैं वो 9:1 में है, यानी 10 की वैल्यू दी है सवाल में। तो जो लाभ पर बेचा है उस 9 की वैल्यू क्या होगी? 72। यही उत्तर है, 72 उत्तर है। दीपक आपके उत्तर नहीं आ रहे, बस फालतू की बात कर रहे हो। किसी को डाउट है तो बोलो। एनी बॉडी एल्स बोले, कोई भी बॉडी बोले जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी। इनफैक्ट कोई डेड बॉडी है तो वो भी बोल सकते हो। युवराज अभी एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन से ही करते हैं, बेहतर होगा। ये सवाल देखो युवराज, यूवी, नाम कैसा है? यूवी, बेटा यूवी, युवराज, बेटा युवराज। दीपक आपके उत्तर आ जाते हैं सबसे पहले, मैं जानता हूं दीपक, मैं जानता हूं, आपकी इंटेलिजेंसी को भी जानता हूं कि आप नॉर्मल आदमी नहीं है दीपक, आप बिल्कुल नहीं है नॉर्मल आदमी। आपका लेबल है, आपका स्तर है। देखिए 154,000 की राशि दो भागों में पहली 9% और शेष 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। 3 वर्ष बाद ब्याज इतना प्राप्त होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1 साल का, तो जवाब होगा कि 3 से भाग कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 3×8 = 24, ये 1 साल का ब्याज आ गया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यार ये 154 से कटता हुआ दिख रहा है, तो कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है। 154 एकम 154, 6 और 3 9 98 नहीं कट रहा, पॉइंटों में आएगा। तो मैं समझ गया कि इसका परसेंटेज निकालना तो मुश्किल है, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमने ये 9% पे दिया होता तो ब्याज कितनी मिलती, तो आप कहेंगे जी 154 × 9, यानी ब्याज कितनी मिलेगी? 9×4 = 36 का 6 हासिल 3, 9×5 = 45 और 3 = 48 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 1386 ब्याज मिलती। अगर हमने ये 12% पे दिया है तो आप कहेंगे कि जी 154 × 12 ब्याज मिलती, 12×4 = 48 का 8 हासिल 4, 12×5 = 60 और 4 64, 6, 12 एकम 12 6 8। बट 1 साल की ब्याज निकाली है मैंने, केवल परसेंटेज निकाल दिया ब्याज का। जो भी पैसा था, आप सोचेंगे 154 को 9 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इसमें 2 जीरो ऑलरेडी हैं। जब मैं इसका 9% निकालूंगा तो 9/100 करूंगा, और उस 100 की 2 जीरो इससे कट जाएंगे। तो 9 की गुणा किससे होगी? 154 से हो। 9 की गुणा किससे होगी? 154 से। आपने देखा 9 की गुणा किससे होगी? 154 से। अब आपने कहा कि जी ये 1638 है, 1 साल का ब्याज 1638, तो हमने एलिगेशन लगा दिया। कैसे? 10, 210 तो ये आ गया, और इसमें से इसको घटाया, 8 में से 6 गए 2, 13 में से 8 गए 5, 15 में से 13 गए 2, 252 आ गया। मैंने कहा रेशियो निकाल देते हैं, तो आपने कहा 21 से कट रही है ये संख्या, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और ये 10, फिर आधा करेंगे तो 5 अनुपात। ये पता लग गया जो पैसा हमने दिया है ब्याज पे वो 5:6। इन्होंने यही पूछा था कि पैसा किस अनुपात में दिया है, तो 5:6 में बांट के दी।
पैसा क्या किया हमने, 5:6 में बांट के दिया। बोलो, अच्छा लगा आपको करके भाई? अच्छा लगा आपको करके या नहीं, ये बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ₹70 प्रति केजी वाले चावल के एक बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। ₹60 प्रति केजी मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है। तो दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है, ये बताना है। फटाफट बता दो। अंदर से मोटिवेशन नहीं लग रहा है, प्लीज टेल। आ जाएगा यार मोटिवेशन, इतना चिंता क्यों करते हो मोटिवेशन का? देखो, ₹70 प्रति केजी वाले चावल के एक बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल मिश्रित किए जाते हैं। ₹60 प्रति केजी मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा 8 केजी है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा 4 केजी है। पहले वाला 8 केजी है, दूसरे वाला 4 केजी। हम ये कह सकते हैं 2:1 में। 2:1 में है, मानते हो? आपने कहा जी 40-70 प्रति केजी वाले चावल के एक बैग में टोटल 70 केजी चावल हैं, अलग अलग प्रकार के चावल मिक्स किए जाते हैं। तो ₹60 प्रति केजी मूल्य वाले पहले प्रकार के चावल की मात्रा ये ₹60 प्रति केजी है, जबकि दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा इतने हैं। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है, ये बताना है। आप देखिए ओवरऑल चावल का मूल्य क्या है, ₹70 प्रति केजी है। ठीक है, तो हमने कहा कि जी 70 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, 10। अब अगर ये एक 10 के बराबर है तो दो 20 के बराबर होगा। तो 70 में से 60 घटा तो 10। और अब कितने में से 70 घटे कि 20 आ जाए, तो आप बोलेंगे 90 में से घटे। यही आंसर है। अच्छा सवाल है ये, सोचना पड़ रहा है बच्चों को। अभिनय सर आंसर 65 गलत है सुमन घोष। सुमन घोष ऐसे तुक्का मारेंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तुक्का मारेंगी तो कुछ नहीं होगा सुमन। सुमन करे सुमनाई सुमन्नी, सुमनी मैं सुनी आई। बोलो।
एक कारखाने में सभी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन दे रखा है 8850। 9 टेक्नीशियन है जिनका औसत वेतन 10,000 है। बाकी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 7780 है। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। वाह, CHSL में आया हुआ सवाल है, आप सबके सामने है। क्या विक्की क्या आ गया, देखते हैं। मेरा तो देखते ही आ गया, विक्की का देखते ही आ गया। मैंने चाके कर लिया है, चाके चाके कर लिया है, बहुत बढ़िया। देखिए, सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8850, 885। अब उसमें 9 टेक्नीशियन है जिनका 10,000 है। 9 टेक्नीशियन जिनका 10,000 है, ठीक है। और बाकी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 7780 है। बाकी का 7780, ठीक है। तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो 10,000 में से 8850 घटेंगे तो 1150 बचे। बोलो, 7850 में से ये घटेगा तो 0, 15 में से 8 गए 7, और 6 में से 7 गए, 86 में से 77 गए तो 9। और आएगा गुरु 8850, 0 में से 0 गए, ये 15 में से 8 गए 7, 7 बचा, 7 में से 7 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। 107 आ रहा है, ये तो बड़ा गंदा आ रहा है, और आना चाहिए था। कैसे नहीं हो पा रहा है, गलत घटा रहे हैं क्या हम? ऐसा तो हो नहीं सकता कि गलत घटाएंगे। 8850 माइनस 7780, 1070, और 10,000 में से हमने घटा दिया 8850, 1150। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कुछ है ही नहीं। आपने कहा जी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ 107 बच रहा है, तो निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है, वही पंगा फंस गया। तो मैं ये कह रहा हूँ 9 की वैल्यू अगर 107 है तो लगभग 1 की वैल्यू 12 आ गई, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 12 गुना है, तो इसको अगर मैंने 12 से भाग किया तो यहाँ कितना आएगा? तो आप कहेंगे जी 12 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, लगभग लगभग 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 पे 120 आ रहा है। तो 10 और 9 19, 19 है नहीं ऑप्शन में, निकटतम पूछा है तो 18 आ जाएंगे। निकटतम पूर्णांक पूछा है तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो 9 और 9 18 आ जाएगा जी, 18।
बिलियन ए में 10% अम्ल है और बी में 30% अम्ल है। ए में 10% अम्ल है और बी में 30% अम्ल है। मैं शायद जब तक नोएडा नहीं आया हूँ, दिल्ली में रहा हूँ। ये वाली बिस्किट खाई है दोस्तों आपने, पार्ले जी रॉयल? एक पैकेट में सिर्फ 3 बिस्किट आती हैं। 3 रुपए का एक बिस्किट है शायद, या 4 रुपए का। इतनी मोटी पार्ले जी, मुझे तो लग रहा है वो पहले वाली पार्ले जी है जो बचपन में आती थी। मुझे तो कल ही पता चला इसके बारे में, पार्ले जी रॉयल के बारे में। मेरे पापा तब तक, जब तक कि मैं बाहर रहा हूँ घर से, हर दिन फोन करते थे मुझे। देखें भाई, अब आपको 25% एसिड वाला बनाना है। 30 में से 25 गए 5, 25 में से 10 गए 15, यानी अनुपात कितना होगा? 1:3। ये उत्तर है। 1:3 उत्तर है। मजा आ गया जी बिस्किट खा के तो, पार्ले जी रॉयल। सर 2 रुपए वाला पैकेट लाते हैं सर जी हम तो। अब कहाँ आता है 2 रुपए का? देखना बिक्की का मैसेज। चलिए, अगला सवाल करिए। किसी को सुसु वगैरह जाना है तो जा सकता है, मैं भी अपनी चाय खत्म कर लेता हूँ। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताइए।
सर 2218 ईयर में कब एग्जाम ले लिया एसएससी ने? बेटा विक्की, आपको यही तो नहीं पता है, आपको पढ़ना ही नहीं आता विक्की। सबसे बड़ी दिक्की विक्की आपके साथ दिक्कत यही है कि आपको सही से पढ़ना ही नहीं आता है। 2018 कैसे लिखा जाता है विक्की, आपको नहीं पता अभी। ऐसे ही लिखा जाता है 2018, देख लो। यदि कोई डेयरी 10% बसा वाले गाय के दूध को 20% बसा वाले भैंस के दूध के साथ मिलाती है, 10% फैट है इस दूध में, भैंस के दूध में 20% फैट होता है, दोनों को अगर वो मिलाती है तो 120/7, 120/7% आ जाता है। कितना आ जाता है? 120/7%। तो किस अनुपात में मिलाया गया ये बताना है। हमने इसमें से इसको घटाया 70 यानी 50/7। हमने इसमें से इसको घटाया 140 यानी 20/7। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2:5। हमें पता चला कि जो इन्होंने मिलाया है 2:5 में मिला। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? सर जी इसको बिक्की नहीं, इसको बॉडी गार्ड बोलो। बोल रहा है ना मैं बाईटी की, मैं बॉडी गार्ड हूँ विधि का। हाँ सही कह रही हो, ये तो बॉडी गार्ड है विधि का। मैं समझ गया, मुझे याद नहीं था, मैं भूल गया था। मैं भूल गया था शिवानी, ये विधि का बॉडी गार्ड है। कितने सवाल हो गए टोटल दोस्तों? कितने सवाल टोटल हो गए देखना जरा। एक विक्रेता 2 घड़ियां 8% और 15% छूट पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपये है। यदि कुल छूट 12% है तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच अंतर बताइए। वो ये जो मैंने बताया था कि जब आप डिस्काउंट लेंगे तो हमें एमपी का रेशियो मिल जाएगा। बताइए। देखिए, एक विक्रेता 2 घड़ियां 8% और 15% की छूट पर बेचता है। यहाँ डिस्काउंट 8%, यहाँ डिस्काउंट 15%। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपये है और कुल छूट 12%। ओवरऑल छूट 12% है। तो 15 में से 12 गए 3, और 12 में से 8 गए 4। 3 और 4 का अनुपात आ गया। 3 और 4 के अनुपात का मतलब क्या है? टोटल एमपी 7 आ गया। ये एमपी का रेशियो है और 7 की वैल्यू सवाल में 2100 दे रखी। अगर 7 की वैल्यू 2100 है तो दोनों की एमपी का अंतर यानी एक की वैल्यू पूछ रहा है, 7 दिया 21, 300। क्या सवाल करने में मुश्किल हो रही है? क्या सवाल करने में मुश्किल हो रही है? जैसा बताया है वैसे ही सवाल है। आज तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। बोलो। आज तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आ रही हो? अरे मैंने क्या किया है भाई, मेरे से नाराज क्यों है विधि? शिवानी सिंह हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आपका इस कदर जुड़ने के लिए। ये सवाल करेंगे सीजीएल मेंस 2020 में है। मैंने सारी बातें बता दी थी, कब एलिगेशन लगेगा क्या होगा। रीसू अपनी आय का X%, आय में 26% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है। सवाल हिंदी में ही गलत है। रीसू सेव X% ऑफ हिज इनकम, ये अपनी आय का X% बचाती है, उसकी इनकम 26% बढ़ जाती है।
एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है, सेविंग 50% बढ़ जाती है। व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बताना है क्या। रीसू अपनी आय का x%, आय में 26% की वृद्धि हो रही है। आय बीच में आती है, ऊपर सेविंग है, एक्सपेंडिचर है और इनकम है। सेविंग में कितने की वृद्धि हो रही है, तो इंग्लिश में ही देखो, हिंदी में गड़बड़ है। सेविंग 50% बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है, इनकम 26% बढ़ रही है। इनकम 26% बढ़ रही है, ठीक है। 50 में से 26 गया 24, 26 में से 20 गया 6, यानी 1:4, 1:4, ठीक है, 1:4। अब 1:4 का मतलब क्या है, बै में उसकी बचत में एक्स का मूल्य क्या है ये बताना है। यानी सेविंग 1 है, एक्सपेंडिचर 4 है, इनकम 5 हो गई। तो ये x% बचा रहा था, आप यहां से देख सकते हैं कि जी 1 बचा रहा है टोटल 5 में, तो हमें कितना बचाएगा 20। 1/5 का मतलब होता है 20%। एक्स की वैल्यू क्या है 20, एक्स की वैल्यू क्या है 20। मैं कह रहा हूं कि जो 3 वाले सवाल हैं वो नहीं करवा रहा हूं अभी, उसकी वजह समझो। जो एडवांस सवाल हैं वो कल करवाऊंगा, ये भी नहीं करवाऊंगा अभी। अभी बेसिक बेसिक सवाल करने हैं आपको, अभी बेसिक बेसिक, जैसे ये करना है। करो जल्दी, उत्तर बताओ। पर वॉइस नहीं आ रही है, आ गई ना वॉइस यार, मंगवा देंगे वॉइस। एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होगी। उस शहर में रहने वाले पुरुष से महिला आबादी के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।
देखो, पुरुष में 7% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या में 9.5% की वृद्धि होती है। 9.5 में से 7 गए तो आप कहेंगे 2.5, 10 में से 9.5 गए तो आप कहेंगे 0.5, यानी 1:5 आ गया, 1:5। अब सवाल में महिला आबादी के बीच का अंतर पूछ रहा है, ये टोटल 6 है, और 6 की वैल्यू सवाल में 1,20,000 है, यानी 12 पे 4 जीरो है बेटा। हमें अंतर पूछ रहा है, 4 की निकालनी है, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, और उस पर 4 जीरो, 80,000 रुपये उत्तर आ जाए। अंतर दोनों में कितना है ये आप समझ पाते हो, मैं फास्ट कैसे करता हूँ। एक की वैल्यू नहीं निकाली, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 जीरो चुपका दे, 4 जीरो चुपका दे। इस सवाल में कौन बताएगा एलिगेशन लगा के? अभी पढ़ा दिया था मैंने आपको, कौन बताएगा एलिगेशन लगा के इस सवाल में, जल्दी। देखो, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी इनकम अगर 100 है, इनकम अगर 5 है, 80% का मतलब होता है बेटा 4/5, तो वो 5 का 4 खर्च करता है, यानी एक्सपेंडिचर 4 है, तो सेविंग कितनी होगी बेटा? 1। यही होगा, 4 1 होगा। अब आपने कहा उसकी आय 12% बढ़ जाती है, इन दोनों में मैंने एलिगेशन लगा दिया कि आय 12% बढ़ जाती है। आय, इनकम बढ़ गई 12%, बचत 10% कम हो गई, ये -10 आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 12 में से 10 घटेगा, कितना होगा? आपने कहा 22 होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि जी 4 की वैल्यू 22 है, एक की 5.5 आ जाएगी यहाँ, 5.5। अब अगर इसमें से ये घटाता, तो अब इसमें से ये घटे और 5.5 बचे, तो यहाँ क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे जी यहाँ 17.5 होना चाहिए, ताकि 12 घटे और 5.5 बचे, तो यानी खर्च उसका कितना बढ़ जाएगा? 17.5% बच जाएगा। गोविंद चौरसिया क्या पूछ रहे हैं, एक बार देखना।
गोविंद चौरसिया का कमेंट पढ़ो और हिमांशु का कमेंट पढ़ते। हिमांशु ने कुछ उत्तर भी बताए थे। सर मेथड लगाने थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँ या लेक्चर फिर 2x की स्पीड में देखूं, प्लीज बताओ। ठीक है गोविंद, टेंशन मत लो। सारा टाइम चौराहे पर ताली बजाओगे तो होगा ही महिला मित्र नाराज। बिक्की, विक्की राज, सर मेरी महिला मित्र मेरे से नाराज है, उसे कैसे मनाऊं, कुछ बताओ सर जी। देखो मैंने यहाँ पे कोई ये सब का आश्रम नहीं खोला हुआ है, इसकी मेरी अलग से फीस लगती है। वो आपका लेबल नहीं है, आप कर पाओगे। चलिए बहुत बेसिक सवाल है, ये RW में लिख लीजिएगा। सिर्फ रेशियो ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र ने कुल प्रश्नों में से 2/3 का उत्तर दिया, 60% सही थे। उसने शेष प्रश्नों का कितना प्रतिशत सही उत्तर देना होगा ताकि ओवरऑल उसे 70% अंक मिल सके। ताकि उसे ओवरऑल 70% अंक मिल सके। गट्टे गट्टे गट्टे, हम हैं भैया गट्टे। ओ गट गट गट्टे, गट गट मुदरे, गट 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 मुदरे। शिवानी सिंह हम लोगों के बीच में है, बहुत ही अजीबोगरीब महिला। महिलाओं में भी पुरुष, पुरुषों में भी महिला। शिवानी का अपना अलग जलवा। एक छात्र ने कुल प्रश्नों में 2/3 का उत्तर दिया। यानी 2 का उत्तर दिया, 1 का उत्तर देना अभी बाकी है। इसमें भी 60% सही है और ओवरऑल 70% सही करना है, तो बचे हुए 1 में क्या करना पड़ेगा तो देख लीजिए। 70 में से 60 गए 10। अगर यहाँ 1 की जगह 10% है तो 2 की जगह 20% होगा। 70 में से 60 घटाए तो कितने में से 70 घटाएं कि यहां 20 बचे, तो आप कहेंगे जी 90%। यानी बचे हुए सवालों का उत्तर 90% सही देना पड़ेगा, तब कहीं जाके ऐसा होगा कि ओवरऑल 70% मार्क्स आएंगे। हिमांशु मैं बताता हूं, तुम्हारा एक अलग से इलाज करना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली संभव नहीं है हिमांशु तुम्हारा बताना। जरा दोस्तों बताना कितने सवाल हुए हैं आज अभी तक। ये सवाल देखेंगे, ये अभी नहीं करवाना है, कल के लिए छोड़ दिया है। ये हो चुका है सवाल। बैंक वाला होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि बता दिए सवाल, एक जैसे सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है। इसको RW में लिख लीजिए। सिर्फ वही सवाल रखने हैं आज की स्लाइड में जिस पे RW लिखा है, मैंने क्लास में कराए हैं। ये वाला देख लीजिए, खरगोश वाला देख लीजिए, अच्छा सवाल। जल्दी से उत्तर बताइए। सर शिवानी बहुत बुराई करती है। किसकी बुराई कर रही है ये बिक्की, थोड़ा बताएंगे मुझे।
देखिए, एक खरगोश जो संतुलित आहार लेता है, सोचिए आजकल आदमी संतुलित आहार नहीं ले रहे, खरगोश लेता है, और एक्स और वाई के 300 ग्राम मिश्रण का सेवन करता है। पदार्थ एक्स में 10% प्रोटीन है, यानी अगर मैंने पूरा का पूरा पदार्थ एक्स ही मान लिया 300 ग्राम में, 300 ग्राम में एक्स कितना हो जाएगा? अगर 10% प्रोटीन है तो 30 ग्राम हो जाएगा। अब वाई के हिसाब से 15% प्रोटीन है, अगर मैंने पूरा वाई मान लिया तो 45 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन आप करेंगे दोनों को, हम आपने एक्स लिया, 140 ग्राम आपने एक्स लिया है, बी इज द करेक्ट। मेरे फ्रेंड के पीछे पड़ी रहती है शिवानी, जबकि वो इतने एटीट्यूड में रहती है, मुझे ही भाव नहीं देती, इसे क्या देगी? वाह। बेकी तुम्हारा ये बताओ, इन्हीं सब बातों का ठेका है क्या कि वो इसको भाव दे रही है उसको नहीं दे रही? तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें इतना इंटेलिजेंट समझता हूँ, तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ, और तुम यहाँ पूरे टाइम बस यही महिला मित्र ये वो दुनियादारी यही सब करते रहते हो। एक लिमिट तक ठीक रहता है, कभी कभी हंसी मजाक कर लिया, अब तो पूरे टाइम तुम्हारा यही चल रहा है कि वो मुझसे नाराज, ये मुझसे नाराज। विक्की भाई, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी, तो सब नाराज ही रहेंगे। कोई लौट के पूछेगा नहीं कि कहाँ पड़ा है विक्की। बजाते रहना ताली जहां मर्जी बजानी हो। ये सवाल देखिए जी। एक केमिस्ट दो तरल पदार्थ एक और दो को मिलाता है, 1 लीटर तरल एक का वजन 1 किलो है। ऐसा सवाल भी पीछे कर चुके हैं, RW में लिख, तरल के वजन वाला पीछे करा हुआ है सवाल। 10% लाभ वाला भी करा हुआ है, इसको देख लीजिए एक बार कैसे करेंगे। वहां हमने CP बना के किया था, यहाँ सबको SP बना के करेंगे। ₹25 प्रति किलोग्राम चावल के कितने केजी? 30 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर 10% लाभ पर बेच रहे हो, आपने SP ले लिया कि आप 29.7 पर बेच रहे हो, तो अगर पहले वाला ही होता पूरा का पूरा 30 रुपए वाला, तो उस पे अगर 10% लाभ होता तो कितने का बन जाता वो? तो आप कहते वो बन जाता जी 33। 10% लाभ, यही है। नहीं, दूसरा वाला है 33 तो जी। पहले वाला तो 25 है, और उस पर 10% लाभ होगा तो 27.5 बन जाएगा। इसका 10% कितना होगा जी? 2.5 होगा ना? तो 2.5 + 25, 27.5 बन जाएगा। कि कितने केजी चावल हमें नहीं पता, वो मिलाया है 30 रुपए प्रति केजी के 30 केजी चावल के साथ में। इसका 10% लाभ होगा तो 33 हो जाए। 33 में से 29.7 गए तो ये बचेगा जी 3.3, और 29.7 में से 27.5 गए तो ये बचेगा जी 2.2। यानी 3-2 का रेशियो आ गया कि हमने 3-2 में मिलाया है। अगर दो की वैल्यू 30 केजी है तो तीन की कितनी होगी? एक की 15, तीन की 45 केजी, तीन की 45 केजी, यही उत्तर है। दो की अगर 30 केजी है तो तीन की कितनी होगी? 45 केजी। दिल है ईमानदार, सांसों में बसाया तुमको, नजरों से चुराया तुमको।
ऐसे बहुत करते थे ना बचपन में। शिवानी ने विक्की को झंड कर दिया है। थैंक यू भाई हिमांशु, थैंक यू वेरी मच। ये भी सीजीएल मीन्स 2018 का सवाल है। इनके ऑप्शन कैसे कट गए पता नहीं। कट जाता है, सबका कट जाता है, आदमी का कट जाता है, तो ऑप्शन क्या चीज है। एसपी निकालने से किसी में कैलकुलेशन इजी रहेगा, लेकिन जो पिछला सवाल था उसमें बिना एसपी पे सीपी निकालने पे कैलकुलेशन इजी हो रहा था। तो वो सवाल के डेटा पे डिपेंड करेगा कि क्या निकालने पे इजी होगा। देखो, एक मिश्र धातु में तावे और टिन का अनुपात 3:2 है। इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है। इसमें उपस्थित तांबे की मात्रा दुगनी हो जाती है। इस प्रकार टिन की मात्रा कितनी है? ये सवाल हम नहीं करेंगे। ये बेसिक सवाल है और ये मिक्सचर का सवाल है। इसमें एलिगेशन लगा के बेवकूफ़ी है करना है। ये देख लो, CHSL 2019 में आया है। लड़कियों की संख्या क्या है? RW में दे दे रहा हूँ, बहुत बेसिक सवाल है। कुछ अच्छा सवाल होगा तो करवाऊंगा। एक कलम पेंसिल 35 रुपये। एक कलम और एक पेंसिल की कीमत ₹35। द पेन वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। ये कर लो, ये अच्छा है। ये अच्छा है, अच्छा है नाना, अच्छा है। देखो भाई, एक कलम और एक पेंसिल 35 रुपए पे, पेन को 20% लाभ पर बेचा है और पेंसिल को 10% हानि पर बेचा है। लेन देन में एक व्यक्ति को 4 रुपए का फायदा हुआ है। इंग्लिश पढ़ो यार, हिंदी पता नहीं कैसे गंदी है। तो हाउ मच इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन? मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप 35 का 4 रुपए देख लो कितना है, या फिर आप सबका परसेंट हटा के रुपया बना लो। जैसे 35 पे 20% का लाभ होगा। अगर 35 पे 20% का लाभ होता पूरा का पूरा, मैं तो कहता हूं कि सब कुछ पेन होते, पेन, तो आप कहते कि जी 7 रुपए का फायदा होता। अगर पेंसिल होती सारी की सारी और 10% का लॉस होता, तो आप कहते जी -3.5 रुपए का लॉस होता। लेकिन ओवरऑल 4 रुपए का फायदा हुआ। ओवरऑल 4 रुपए का फायदा हुआ। 4 में से 3.5 घटेंगे माइनस के, तो 7.5 आ जाएगा। इसमें से घटेगा तो ये 3 आ जाएगा। रेशियो कितना आ गया जी? 2.5:1 आ गया। इसको डबल कर दो, मैं तो कहता हूँ 2.5, 5:1 आ गया। 5:1 डबल करेंगे अगर, 5:2 आ जाए। 5:2, ठीक है। अब आपको पता है टोटल 7 है और हमने 35 रुपए खर्च किए थे। 7 की वैल्यू 35 है, तो 5 की 25 और 2 की कितनी आ गई? 10। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि कलम का क्रय मूल्य कितना है। टोटल कलम कितनी है दे रखी है? नहीं दे रखी। कलम का क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। पेंसिल का या पेन का? पेन का पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस 25 रुपए आ रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई।
बहुत बेसिक बेसिक से सवाल हमने किए हैं अभी की क्लास में। ये सवाल पीछे कर चुके हैं। ये कल करेंगे, मैंने बताया था। ये वाला भी पीछे हो चुका है। ये वाला भी पीछे हो चुका है। ये भी हो चुका है, नहीं करना है। ये भी नहीं करना है। ये भी नहीं करना है। ये सवाल देख लीजिए। ये सवाल देख लीजिए। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया, उसने कुछ दूरी बस से और शेष दूरी ट्रेन से तय की। पार्टली ये बस से तय की है और ये ट्रेन से कुछ दूरी। इसने 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की। 6 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर 6 घंटे में कोई 360 किलोमीटर चलेगा तो उसकी ओवरऑल स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। ओवरऑल स्पीड। बस की औसत गति कितनी है जी? तो आपने कहा एवरेज स्पीड ऑफ द बस 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति। और भी कुछ दे रखा है सवाल में। A person went to Delhi Agra. He covered some distance by bus and remaining distance by train. He covered complete distance 360 kilometer in 6 hours. The average speed of bus is 48 किलोमीटर प्रति घंटा. Find the distance covered by train. ट्रेन द्वारा covered distance बतानी। ये तो रखा नहीं और सवाल में। बड़ा ही गंदा सवाल। अधूरा लग रहा है मुझे तो सवाल। आपने करा भाई? स्पीड तो दोगे आप, नहीं दोगे ट्रेन व्रेन की? ओवरऑल स्पीड दे के छोड़ दिया आपने तो। आया किसी का उत्तर? एक व्यक्ति दिल्ली से आगरा गया, उसने कुछ दूरी बस से और शेष दूरी ट्रेन से चली। उसने पूरी दूरी 6 घंटे में 360 चली है। तो बस की औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। मुझे लगता है दोनों की स्पीड देनी पड़ेगी, तब हम टाइम निकाल पाएंगे दोनों। गलत है सवाल या सही है, एक बार वेरीफाई कर लूं। सब बच्चों का तो उत्तर भी आ गया सर। वाह, कैसे आ गया यार? सवाल सही है। स्पीड ऑफ ट्रेन 80 दे रखी है भाई। स्पीड ऑफ ट्रेन 80 दे रखी है। स्पीड ऑफ बस 48 है, स्पीड ऑफ ट्रेन 80 है। और कई लोगों का उत्तर भी आ गया, कमाल की बात है। स्पीड ऑफ ट्रेन 80 है। करेक्ट कर लो। तो ये 80 दे रखी है, मैं तो कह ही रहा था आपको कि सवाल गलत है। ये 80 है। अब आपने कहा 80 60 में से 60 जाएगा, 20 बचेगा। ये इसमें से घटेगा, कितना बचेगा? 12। 4 तिया 12, 4 पंजे 20। ये जो रेशियो आया, ये टाइम का रेशियो आया। हमने आपको पीछे बताया था कि जो रेशियो है ये किसका आया है? टाइम का आया है। अब ये टाइम का रेशियो आ गया तो मुझे पता चल गया कि जो 6 घंटे हैं वो 5 और 3 के अनुपात में बटेंगे। ये मुझे पता चल गया। बट आप समझ रहे हैं, अगर टाइम का रेशियो ये है और स्पीड का रेशियो मुझे पता था, मैं आपसे कह रहा हूँ स्पीड का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे जी 12 चौक 48, नहीं 16 तिया 48, 16 पंजे 80, 3 और 5 का था। टाइम का रेशियो कितना आ गया जी? 5 और 3 का आ गया। तो मैंने कहा जी डिस्टेंस का कितना होगा? तो आपने कहा जी डिस्टेंस आ जाएगा S × T, 15 15 1:1। मैं ये पता चल गया कि डिस्टेंस दोनों इक्वल चलेगा, इक्वल ट्रेन से और इक्वल ही उससे चलेगा। तो उत्तर आ जाएगा जी 180 किलोमीटर इससे और 180 उससे। यही आंसर। दोनों से सेम आएगा तो 180 उत्तर आ जाएगा।
180 ही उत्तर आ रहा है इस सवाल का। अच्छा सवाल था। दे दी ना हमने ट्रेन की स्पीड। तो चलिए, मुझे लगता है कि काफ़ी हमने पढ़ा आज, बेसिक जितने भी थे हमने ख़त्म कर लिए। ये आखिरी सवाल ही था। बाकी अब कल जब आपसे मुलाकात होगी तो एडवांस लेवल के सवाल होंगे, अपने आप को तैयार करके आना, बेसिक को रिवाइज करके आना, ठीक है।